हाँ जी बच्चों, चलिए लास्ट टाइम हमने 10.2 कंप्लीट की थी थ्योरम के साथ। आज 10.3 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहली थ्योरम आती है मेरी थ्योरम 10.3 और इसके ऊपर जितने ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लगा लीजिए। थ्योरम 10.3 ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट, क्या कह रही है थ्योरम? द परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord bisect the chord। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और इसका रिजल्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका रिजल्ट 10th में पूरे साल यूज होगा जब जब ये थ्योरम वाले चैप्टर आएंगे सर्कल के चैप्टर में। तो ठीक है, कहानी क्या है, कहानी पे बात करते हैं। गिवन, मान लेता हूं ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, AB is chord of circle, ठीक है, and OM perpendicular AB। अभी बताएंगे कि इसने दिया क्या है, फिगर देख के आपको पूरी स्टेटमेंट भी समझाता हूं। बेटा इसने बोला है आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल में एक कोड है, ठीक, और सर्कल का ओ सेंटर है। सेंटर थोड़ा ऊपर ले लिया ताकि अच्छे से दिखाई दे। ए बी कोड है। सेंटर से कोड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, सेंटर से कोड पर अगर क्या ड्रॉ करोगे बेटा? परपेंडिकुलर। तो ये उसको बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो बराबर हिस्सों में काटेगा, मतलब डिवाइड करेगा। AM इज इक्वल्स टू MB हो जाएगा। यानी टू शो, अगर मैं बात करूं टू शो क्या करना है, टू शो में करना है AM इज इक्वल्स टू MB, यानी ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है मेरी। रिजल्ट दोबारा याद कीजिए, क्या रिजल्ट है? सेंटर से अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। पक्का बेटा? कहानी समझ आई? कोई डाउट नहीं आता? ठीक है। प्रूफ, सबसे पहले ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए को ज्वाइन कर दिया, ओ बी को ज्वाइन कर दिया। इज इट ओके? ठीक है। प्रूफ में देखिए, नाउ सर ये ज्वाइन करना जरूरी है? हाँ, अब सुनो, इसके अंदर देखो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। रेडियस ऑफ सेम सर्कल सर, एंगल 1 और 2 ईच 90। OM इक्वल्स टू OM कॉमन बाय RHS, बाय RHS से दोनों की दोनों कैसे हो गए ट्राइंगल? हाँ, पूजा दीजिए पीछे।
RHS से क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट होते ही बाय CPCT से AM किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? BM के। राइट, RHS क्यों? क्योंकि एक तो राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूस, एक तो हाइपोटेन्यूस इक्वल किया, एक राइट एंगल, और एक साइड। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूस, S फॉर साइड। वो तो प्रूव ही करना है बेटा, दे थोड़ी ना रखा है। सर इसके अंदर एक बच्चा पूछे तो बीच में नहीं काटते बात को। AM इज इक्वल्स टू MB, वो तो प्रूव करना है, करते क्यों? करता है, प्रूव करो। ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाएगा वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब बोलो। सर इसके अंदर भी लिखा जाएगा AOM कॉन्ग्रुएंट टू MOB। AOM MOB नहीं, A अगर तू यहां से A उठा रहा है, AOM कर रहा है, तो यहां से BOM उठाना पड़ेगा। अगर यहां से तू MOA उठाएगा तो यहां से फिर MOB उठाना पड़ेगा। मतलब यू उठाना कि ये हिस्सा अगर तू इस पर रखे तो ओवरलैप हो जाए, यू का यू। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यू ओवरलैप। अब ये दोनों हाथ अगर यू रखे तो ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, बट ये उंगली मैं इस पे रखूं और यूं थोड़ा सा भी यूं कर दूं तो क्या ओवरलैप होंगे? यूं ओवरलैप होंगे ना, ये फर्क है। ठीक है, सर फिर ऐसे ही होगा AOM कॉन्ग्रुएंट टू BOM। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करें अब लिखने की, जो हमने बात की है। इन ट्राइंगल कौन कौन सा? AOM BOM। सबसे पहले AO इज इक्वल्स टू OB, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हाँ, टेढ़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे ना कोड पे, बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे कैसी हो कोड। सर नहीं, अगर ये कोड ऐसे होती है। हाँ बेटा, ये कोड अगर यूं होती, यूं कह रहे हो, हाँ सर। तो भी तो ये बाइसेक्ट करता परपेंडिकुलर, वही चीज हो जाती। देख, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। हाँ तो ये नहीं, देख 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 देख, रेडियस नहीं है, सर क्यों आते हैं? रेडियस नहीं है ये भी, ये और ये सर पर डिस्टेंस तो दोनों का अलग है। कहाँ अलग है? कहाँ अलग है? ये देख, अगर यूं है, अगर आप हाथ से दिख रहे हो तो सर तभी हाथ से नहीं बेटा, मेजर करना होता है। अब एंड पॉइंट से सेंटर को मिलाएगी, वो रेडियस होती है, वो तो पूरे सर्कल की सेम रहेगी। एंड पॉइंट से सेंटर को मिलाएगी। सर पर दिखने में ही अलग है। यार दिखने का ये एक्यूरेसी थोड़ी ना, फिगर में सेंटर क्या बीच में लिया मैंने? फिर लाइन का सारी सीधी बना रहा हूं मैं, जो ये इससे सीधी थोड़ी ना बनाई है, ये नहीं समझी बात को। और ना सेंटर बिल्कुल बीच में, सेंटर ऊपर की साइड नहीं लग रहा तुझे? फिर OM इज इक्वल्स टू OM, रीजन ट्राइंगल AOM congruent to triangle BOM by RHS, और फिर दिस implies AM is equals to MB by CPCT, corresponding part of congruent triangle. Hence OM bisect AB। बड़ी प्यारी छुटकी सी और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, जबरदस्त काम आने वाली है ये। इज इट ओके? क्लियर? देखो ध्यान से, समझ आया नहीं आया बेटा सभी को? ठीक है, 10.4 पे आ जाइए, चले। अरे थ्योरम 10.4, एक्सरसाइज तो अभी यही नहीं हुई, आगे कैसे से बढ़े?
स्टेटमेंट देखिए, द लाइन ड्रॉ थ्रू द ड्रोन है, एन और लगा दो, ड्रॉन थ्रू द सेंटर of a circle to bisect a chord is, एक सेकेंड, bisect a chord is perpendicular to the chord। कहानी देखिएगा, है वही, उसी की रिवर्स है बस। इस बार बाइसेक्ट दे दिया, हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। यानी गिवन क्या है, मान लेते हो बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी इज chord of circle, OM bisect the chord, ये दे रखा है। यानी कि AM इज इक्वल्स टू MB। सुनिए ध्यान से, इसने क्या दिया हुआ है, इसने यूं बोल रखा है कि ये कोई सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक कोड है, दिस इज ए, दिस इज बी, ओ सेंटर है, OM एक लाइन है जो सेंटर से ड्रॉ की गई और इसको बाइसेक्ट कर रही है। मतलब मुझे AM इक्वल्स टू MB पहले गिवन है, उसमें ये प्रूव करना था। इसमें ये गिवन है कि सेंटर से एक लाइन आई जो कोड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मुझे प्रूव करना है कि ये इस पर परपेंडिकुलर भी होगी। उसमें परपेंडिकुलर गिवन था, मतलब सेंटर से अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। सीधी सी बात है, सेंटर से एक लाइन कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर भी होगी, और परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगी। दोनों थ्योरम मिलके यही बात कहती हैं। अब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मुझे ये दिखाना है कि ये एंगल 1 और 2 कितने के होने चाहिए, 1 और 2 90 के होने चाहिए। इक्वल नहीं है अभी, ये प्रूव करने हैं। तो देखिएगा, हाँ सर ये जो नहीं है सर 90 के, सर एक बार दोनों ज्वाइन कर दो बन गया 90 का। ऐसे ज्वाइन करने से नहीं होता ना बेटा, ऐसे ज्वाइन करने से 90 का कैसे हो जाएगा, दिखाना पड़ेगा ना, मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, गिवन टू शो OM परपेंडिकुलर AB, शो करना है OM जो है मेरा AB पर परपेंडिकुलर है। प्रूफ, जॉइन OA एंड OB। गुड, OA को ज्वाइन कर दो, OB को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से बेटा, OA किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ OM और AM और MB आपस में गिवन है, तो कौन सा लगेगा, S S S।
साइड 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 से, ठीक है। तो ये देखिएगा अभी, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, AO इज इक्वल्स टू OB, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, OM इज इक्वल्स टू OM कॉमन, AM इज इक्वल्स टू MB, ये गिवन में आ जाएगा। सो ट्राइंगल AOM congruent to triangle BOM by साइड साइड साइड। क्लियर है यहाँ तक? बाय CPCT। ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, अभी वेट कीजिए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इक्वेशन 1 बाय CPCT। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से दोनों क्या हो गए आपके? इक्वल हो गए। इक्वल हो गए, अभी 90 के प्रूफ भी तो करने हैं। क्या कह रहे हो बेटा? तो बेटा नंबर एक आधा कोई टीचर काट भी सकता है, रीजन हर किसी का होना चाहिए। यहाँ पे देखो कोई भी चीज मैंने बिना रीजन के नहीं लिखी, इसका रीजन 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 हर एक चीज। हाँ 100%। हाँ नाउ इनको एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने का है बेटा? रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। 1 और 2 इक्वल है तो 2 को भी क्या लिख दो बेटा? 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बाय इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू तो इक्वल। डबल ऑफ एंगल 1 कितने का आ गया? 180। एंगल 1 कितने का आ जाएगा? सो बाय 1 एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दोनों कितने के आगे? 90 डिग्री के। क्लियर है? हेंस बताओ बेटा, समझ आया? कोई दिक्कत किसी तरह की? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बेटा CPCT का मतलब होता है ये दोनों इक्वल हो गए, कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो ये दोनों इक्वल हो गए। लीनियर पेयर का मतलब है इनका सम 90 होगा। लीनियर पेयर होता है ना कि जैसे जब एक लाइन है, ये देखो 1 और 2 इक्वल है, ये तो CPCT है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। लीनियर पेयर होती है जब एक लाइन है, एक लाइन पर यूं पूरा एक एंगल बना होता है। ये एक रेड रो है, 6 चैप्टर तो आपने किया ही है, तो एक रेड रो होगी तो ये दोनों एंगल जो होंगे, जो फॉर्म होंगे वो इक्वल, वो उनका सम 90 होता है। ये एंगल ऑफ स्ट्रेट 180 एंगल 180 होगा। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन आप बोल रहे हो, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन हम केस लेते हैं जब 2 से ज्यादा एंगल हो। 2 के लिए तो हम लीनियर पेयर ही लिख देते हैं, बाकी बिल्कुल आप लिख सकते हो। एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही एक पार्ट है लीनियर पेयर, ठीक है? समझ रहे हैं आप? लीनियर पेयर 2 के केस में लिखते हैं, और एक लाइन पे यूं भी आ रही है, यूं भी आ रही है, यूं भी आ रही है, 10 एंगल बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन यूं है, यूं, ये हो गया, इस पॉइंट पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इन सभी का सम लिखना हो तो इन सभी का सम कितना होगा? वहां क्या रीजन देगी? हाँ, आई समझ में? क्लियर है? इसके बाद 10.5 है, इसका तो सिर्फ आप रिजल्ट याद रख लो। देयर इज ओनली 1 and 1 सर्कल पासिस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, आपके सिलेबस में भी सिर्फ ये कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। क्या चीज?
सारा समझाऊंगा स्टेटमेंट, अभी देखो, तभी तो मैंने वैसे रीड किए है पढ़, मुश्किल भी नहीं है। चलो इसका प्रूफ प्रॉपर रिटर्न में नहीं करवा देता हूं, प्रूफ समझा देता हूं, बस प्रूफ समझा देता हूं, प्रॉपर रिटर्न की जरूरत नहीं है, मतलब समझ सारा आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है उसको। मैं थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दूं पहले, उसके बाद इसकी कहानी हम पढ़ेंगे। देखो, देयर इज सर मैं वो बना रहा हूँ लीनियर पेयर। सर लीनियर पेयर बना रहा हूँ। बैग में डाल दे भाई इसको, सर लीनियर पेयर। बैग में डाल दे, लीनियर पेयर इवन है, यहाँ बना दूंगा मैं। सर ये देखो, ठीक, ये बन गया ना सर लीनियर पेयर। सर ऐसे ये देखो सर, है ना। शाबाश, बैग में डाल दे, ये भी उठा, ये यहाँ पे कूड़ा नहीं होना चाहिए, बैग में डाल। आप थोड़े से नटखट हो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन इतने नटखट मत बनो। वन एंड ओनली वन सर्कल passing through three given non collinear points। मतलब क्या है? तीन, ऐसी लाइन जो स्ट्रेट नहीं। हाँ, तीन कोलिनियर पॉइंट कौन से बोलते हैं? पहले तो मैं उनके बारे में बताता हूँ जिनको कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर एक ही लाइन में, जिनमें से एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाए वो कोलिनियर पॉइंट होता है। जैसे तीनों, इन तीनों से एक स्ट्रेट लाइन आप पास करवा सकते हैं, ठीक, तो ये कोलिनियर होगी। अगर इनमें से एक भी पॉइंट, ठीक है, ये तो कोलिनियर की कंडीशन है। नॉन कोलिनियर क्या है? सर मेरे को एक कोलिनियर लग रहा है। कोलिनियर ही लिखा है सर देखना सर, एम लग रहा है वो कोलिनियर। ठीक है, आगे समझ में कोई डाउट नहीं है? ये देखो, ये तीनों एक लाइन में नहीं आ रहे, जैसे ट्रायंगल है एग्जांपल। हाँ ठीक है। अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो हमेशा इनसे एक सर्कल पास हो सकता है, दो सर्कल तीन कोलिनियर पॉइंट से नहीं जा सकते। अगर उन्हीं तीन पॉइंट से कोई दूसरा सर्कल जा रहा है तो वो उसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। इजी मतलब ये है, जैसे एक सर्कल बनाया, एक सर्कल आपका ये तीन कोलिनियर, एक नॉन कोलिनियर पॉइंट से ये पास हो रहा है। इन पॉइंट से पास होने वाला एक ही सर्कल होगा, इसके अंदर नहीं हो सकते। बाउंड्री पे पास होना। सर्कल का पास होने का मतलब सर्कमफेरेंस का पास होना, उसकी बाउंड्री का पास होना। और सर कोलिनियर में सीधे कोलिनियर में एक तीन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल नहीं पास हो सकता। तीन बनाने के लिए तीन नॉन कोलिनियर। भाई स्ट्रेट लाइन कहाँ से बनाएगा? भाई वेट, इसमें तेरे दो पॉइंट सर्कल पास हो रहा है, तीसरा बीच में है सर्कल के। सर्कल के बीच में नहीं, सर्कल की बाउंड्री उसमें से पास होनी चाहिए। पहले तो मैं आपको ना इसका ये एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, आपको मैं समझाता हूँ, इसी सब कुछ यहीं से समझ आएगा। ये कह रहा है गिवन एन आर्क ऑफ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। सॉल्यूशन, अब ऊपर देखिएगा, अब ये दोनों मिलती जुलती कहानी है इनकी।
अब कोई मुझे बताओ, ये 3 पॉइंट दे दिए नॉन कोलिनियर, कोई है जो इनसे सर्कल पास कर बना के, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मैं आपको ये 3 पॉइंट देता हूं, ये कह रहा हूं कि सर्कल है एक जो इन 3 पॉइंट से पास हो, आप मुझे वो बना के दिखाओ। किसके पास आइडिया है? बस ये 3 अंडे जैसे तुम बना सकते हैं, सेंटर लेके इनके पॉइंट्स को रेडियस से। देखो ये बेटा अंडे जैसा नहीं बनेगा। आप काफी ठीक हो, आप काफी क्लोज हो। तो सर मैं सर सुनो एक बार बात सुनो, इसने क्या बोला है, सर आप इन तीनों को ज्वाइन कर सकते हो, उससे बाद में आप उनको लाइन मार सकते हो सर, रेडियस से। आप भी काफी क्लोज हो, वेट करो, आप दोनों की बात बताता हूं। यश ने क्या बोला है कि सर एक सेंटर ले लीजिए और इतनी रेडियस ले लीजिए, ठीक है, और क्या कीजिए, सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। भाई अगर ये सेंटर जरूरी है मैं यहां ले लूं, इससे तो इतनी रेडियस जरूरी है, वो इससे पास हो गया, इससे यूं निकल गया और इससे बाहर निकल गया, फिर नहीं इक्वल एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस हो, वो उसका सेंटर होगा। लेकिन वो पॉइंट ढूंढोगे कैसे? बात ठीक है, मैं सेंटर ढूंढूंगा, सर्कल बनाने के लिए मैं सेंटर ढूंढूंगा, एक ऐसा पॉइंट जरूर ढूंढूंगा जो इन तीनों से इक्वल हो, क्योंकि रेडियस तो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और ये सर्कल की बाउंड्री पे आएंगे। लेकिन वो सेंटर ढूंढोगे कैसे? अब बात आती है इस पे, वेट एक करके पूछूंगा, जिसके पास आइडिया वो हाथ ऊपर करे बस। हाँ सबसे पहले आप बोलो। सर इन तीनों पॉइंट पे सेम लेंथ कोई चीज रख के एक कॉमन पॉइंट पर ले लीजिए। वेट यू और यू, नहीं सर तीनों पे अलग अलग रख के बिल्कुल कॉमन लेंथ सेंटर पे से ले। सर कोई नहीं एक सेकंड, यहाँ पे रख ली, यहाँ पे रख ली, यहाँ पे रख ली, तू कह रहा है इन तीनों कॉमन लेके सेंटर पे ले जाओ। अरे वो सेंटर है, कहाँ लेके जाऊं? सर वही तो कह रहा हूं, उससे ढूंढो। जहाँ पे वो तीनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे वहाँ पे सर। वो पॉइंट हो गया। नहीं वो एक मेथड थोड़ी ना कोई कि तीनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो जाएंगे। वो तो कंफ्यूज कर लेंगे इंटरसेक्शन। सर तीनों पे कंपास रख के हाथ मारना। यस सर। तीनों पे एक ही सेम लेंथ का कंपास रख के हाथ मार सकते हैं सर स्केल ले लो एक। सर आर्क पे हम करते हैं सर। वेट अभी चलने दो। कनिष्का आप क्या बोल रहे थे? सर मेरा स्केल था क्या? सर स्केल से जैसे हम 5 मीटर पर सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसकी यूं भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, सर नहीं सर इसकी भी यूं हो सकती है। नहीं सर सर एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दो हाँ सर वही। इस पॉइंट से, मतलब कितने की भी रेडियस है, यहाँ से कुछ कंपास खोल के आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से आर्क लगा दूं 5 सेंटीमीटर की, यहाँ से जो 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगा, गारंटी है वो इस आर्क को कट करेगी। सर कॉमन देख लेंगे ना वहाँ पे। और कॉमन ना आया तो वेट कॉमन ना आया तो सर सर्कल ही नहीं सर फिर एक क्वेश्चन निकलता है देखो। सर्कल ही नहीं सर ये तो आप सर बता और बना सकते के हैं दे सर। सकते हैं। ये कुछ और नजदीक जा रहा है। क्या कह रहे हैं सर? अब मेथड सुनो क्या भाई, मैथमेटिकली जो चीज़ प्रूव हो चुकी है हम उसका क्यों ना यूज़ करें? आपके माइंड में ये आना चाहिए। अब सुनिए, सबसे पहले 3 पॉइंट लिए मैंने A B C। अब इनसे मैं आपको सर्कल बनाना सिखाता हूँ, कैसे बनाएंगे। ट्रायंगल A B ज्वाइन किया, B C ज्वाइन किया, कर दिया। ध्यान से सुनना मेरी एक बात, ये आपकी कोई सर्कल है, सर्कल की कोई कोड है, अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये इसको क्या करती है? बाइसेक्ट करती है, और बाइसेक्ट करते हो तो ये क्या करती है? इस पे परपेंडिकुलर सेंटर से। अगर ये इसका परपेंडिकुलर भी है और ये इसका बाइसेक्टर भी है तो पक्का कहां से पास होगा? ये पक्का है। जो कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो कहां से पास होता है? इस लाइन पे यहां कंपास रखिए, आधे से ज्यादा खोलिए, एक आर्क यहां पे, एक आर्क यहां पे, यहां पे पॉइंट ए पे रखिए, एक आर्क यहां पे, एक आर्क यहां पे, क्या बनेगा उससे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का खींचते थे, छोटी क्लासेस में सीखा है। आधे ज्यादा खोली, एक आर्क दूसरी आर्क, एक आर्क दूसरी आर्क,
और ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया इसका, सेंटर। अरे नहीं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। वो सेंटर आ गया सर इसका। डट जा महाराज, डट जा। तेरे चक्कर में बीच में लाइन भी टेढ़ी होगी। सर मेरे चक्कर में नहीं सर, सर झूठा नाम ना लगाओ सर। देखो फिर बीसी से मारो सर। कट हो गई थी, ठीक है। यस सर। अब ये इस पे परपेंडिकुलर और इसकी बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होती है, तो कहीं ना कहीं ये पक्का कहीं सेंटर से पास जरूर होती होगी। अभी मुझे नहीं पता कि वो सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो सेंटर से पास पक्का हो रही है, क्योंकि कोड पे सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है। कोड के सेंटर से डाली गई लाइन बाइसेक्ट करती है तो उसमें परपेंडिकुलर होती है। बट अगर कोड पर पहले ही कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो पक्का किससे पास होता है, सेंटर से पास होगा ही होगा। दूसरी से सर बीसी से भी ऐसे कर लेंगे और करते हैं ना, बीसी से ऐसे ही आधे ज्यादा खोली, आर्क लगाई, ठीक है। ठीक है, और इसको क्या कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बचपन में आप ड्रॉ करते थे, ठीक है। और ये भी किसी ना किसी पॉइंट पे सेंटर पे पास होगी, ये भी सेंटर से पास हो रही है, तो एक ही कॉमन पॉइंट है ना इनका, दोनों सेंटर से भी पास हो रही है, सर फिर मेरा सही था। तो सिर्फ एक ही नहीं। आप स्केल से कह रहे थे, स्केल से क्या कर दे, मैं फिर कंपास से कहता हूँ उससे हो सकता। हाँ कंपास से कह रहे हो, अगर तीनों एक पॉइंट पे कट कर रही है, क्या चीज, डी से मतलब कि एक लाइन पे रखो डी से 90 डिग्री, हाँ उसका 90 डिग्री लो है, फिर उसी को दूसरी लाइन पे रखो, उसका 90 डिग्री लो। 90 डिग्री तो लाइनों पे वेट 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 90 डिग्री तो ये भी 90 हो गया, ये सीधी भी 90 होगी, ये सीधी भी 90 होगी। एक लाइन पे हजारों 90 डिग्री के खींचे जा सकते हैं। बीच से भी जो कट करे 90 के साथ साथ बाइसेक्टर भी तो जरूरी है, और ये लाइन का बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया जाता है। अब सुनो, अब जो पॉइंट आएगा उसे क्या, उसे हम क्या लेंगे, सेंटर। OA को क्या लेंगे, ओ भी मान लो चाहे ओ से, तीनों इक्वल मिलेंगी। अब किसी को भी लेके और एक प्यारा सा क्या ड्रॉ कर दो, कोई चक्कर नहीं, इस पर ये पॉइंट ढंग से नहीं लिए है ना इसमें परपेंडिकुलर अच्छे से ड्रॉ किया हुआ, समझ आ रही है बात, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ बेटा, अच्छा राहुल उसको वहाँ करवा देते पूजा दीदी को, हाँ एक सेकंड, तो वो कर लेता, तू तो ऑनलाइन देखते
अकेली लगन नहीं है, अंदर से जब जज्बा हो ना हर चीज का, जीने का भी और हर चीज का, तब जाके अपने आप ये काम होते हैं। चलिए बच्चों, आ गया समझ? ठीक है, सर्कल कैसे होगा, कोई दिक्कत? गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। एक आर्क दे रखी है, ठीक है, मुझे सर्कल को कंप्लीट करना है। सेम वही तरीका, देखिएगा, हमें एक आर्क गिवन है, ये एक आर्क है, तो देखिए कैसे सर्कल को कंप्लीट करेंगे। टेक 3 पॉइंट्स, टेक 3 पॉइंट्स, सर अगर 4 लेने में बन जाएगा मिनिमम 3 चाहिए होते, ज्यादा तो कितने भी हो, ज्यादा तो 1000 ले ले, तो 2 से भी काम हो सकता नहीं 2 से नहीं बनेगा, मिनिमम 3 चाहिए। है 2 से सिर्फ एक लाइन बनती है, 2 से नहीं बनेगी, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 3 की होती है। टेक 3 पॉइंट्स ए बी सी ऑन गिवन आर्क। सुनिए, ए बी सी, क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट join AB and BC। सर वो पॉइंट सर तीनों ये तो जो लाइन में भी हो जो सकता है है सर। कोलिनियर नहीं लेने ना। हाँ, ये तो ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन यूं कोड बनाएंगे ना बेटा, सीधे सीधे ज्वाइन, लाइन सेगमेंट बनानी है। अरे सीधे सीधे ज्वाइन करेंगे ना, कोड बनाएंगे। कोड तो बिल्कुल जुड़ी ही होती है, सेकंड वाले पॉइंट को उसको इंटरसेक्ट करना कोड ऐसे होती है हमेशा। हाँ तो फिर कर रखिए। कोड तो जो क्या बी वाले पॉइंट के तो कोड तो कितनी भी कर ले, कोड तो 1000 की जाएंगी, ए सी भी कोड हो जाएगी, ए बी भी कोड है, कैसे कर ले, 2 पॉइंट को ज्वाइन करना होता है। हमने 2 कोड बनाई है, दोनों के बाइसेक्टर लूंगा, जहां ज्वाइन करेंगे सेंटर आएगा, समझ रहे हैं? ज्वाइन ए बी एंड बी सी, क्लियर है? ड्रॉ परपेंडिकुलर, हाँ तो करनी पड़ेगी ना, कंप्लीट द सर्कल। उसने बोला ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। चलो ए बी का आधे से ज्यादा कंपास खोलना है, ये करना है कंपास वगैरह से। सर इसकी जरूरत पड़ेगी पूरी एक्सरसाइज में? नहीं, ये एक आधे इसी क्वेश्चन में है सिर्फ, और कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं है। कर दिया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है? सर ऐसे इसका भी करना पड़ेगा फिर तो। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और नेम O to the point which is perpendicular bisector of AB and BC। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, which is intersection point of perpendicular bisector, which is यहाँ लिखना है, which is intersection point of perpendicular bisector of AB and BC। ये बीच में एंटर करवाना है, ठीक है? हो गया? उसके बाद फिफ्थ, टेक O as a center and OA as radius। O as a center and OA as a radius, complete the सर्कल। ठीक, अब आप क्या करेंगे, OA को रेडियस लीजिए और इस सर्कल को कंप्लीट कर दीजिए, O को सेंटर लेके। आया समझ? सर कंप्लीट करो, कंपास होएगा। हाँ कंपास से ही होगा, हाथ से थोड़ी ना होगा, ये हाथ से तो ये देख लो ये क्या बन गया। ठीक, आया समझ? हो जाएगा? बोलिए बच्चों, क्लियर है? पक्का? यस सर। सर तो इसके अंदर वो कौन सी लगेगी? क्या वो कॉन्ग्रेंसी कहाँ लगी, कहाँ लगेगी कॉन्ग्रेंसी, किस लिए लगाएंगे?
साइड क्यों नहीं है सर इसके अंदर? है तो साइड ट्रायंगल एक सर, साइड है तो इसके अंदर। बेटा फिर क्यों लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है। क्यों सर, जरूरत क्यों नहीं है सर? ट्रायंगल यार कमाल कर, ग्रुप के लिए पूछेंगे किस कुछ प्रूव ही नहीं करना, इसने तो कंप्लीट सर्कल बोला था, जिस चीज में जरूरत ही नहीं है। बस सर्कल बनाना है सर। हाँ जरूरत होगी तभी लेके जाएगा। बॉर्डर पे खड़े सिपाही फूल लेके खड़े होंगे, गन लेके खड़े होंगे, बता। गन की जरूरत है ना, वहां फूल की तो जरूरत ही नहीं है। फूल से तो कोई मानेगा ही नहीं, जिसकी जरूरत है वही लगाएंगे। अब तू कह रहा क्यों नहीं लेके खड़े वहां पे, अब इसका रीजन वो क्या देंगे, तू खड़ा होके देख ले, आई समझ। ठीक है ना, जो जरूरत होगी वही लगाएंगे। क्लियर है, पक्का? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी, पढ़ने की लगन देखिए 10.3 उसको बाद में बात समझ ये अलग हस्ती दिखती है क्लास में। नहीं, एक दिन तो ये घर जाके रात को नींदों में हंसने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा फोन आया, बोला ट्यूशन पे कुछ हुआ था क्या? हाँ बोला क्या रही है, बोला ट्यूशन पे एक जोक था, मुझे अब समझ आया बस। सर एक दिन मैं रात को चला था सर, सुबह दिखा तीसरी मंजिल पे सर, रात को चल चल के ऊपर चल गया सर मैंने ना सच्ची नींदों में चलता है, नींदों में चलता है ये? सर एक दो बार चला हूँ सर। ठीक सर एक बार चला उठ के सर, एक बार तुम 5 मिनट मेरी ऐसे खराब करोगे, मुझे पता है। ठीक है, यहाँ जाओ। सर ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ टू सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट? देखो हो सकता है दो सर्कल के बीच में 1 पॉइंट कॉमन हो। 1 पॉइंट कॉमन के केस कौन कौन से होंगे, सुनिए। यूं और यूं, एक तो यूं, सर ये रबर पॉइंट हाँ 1 पॉइंट कॉमन है सिर्फ इनमें। सर जितना दिमाग उतना ही। अरे वो तो फिर ये यार परफेक्ट थोड़ी ना है। एक ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये दो केस हो सकते हैं। सारे का सारे इसके अंदर क्या होगा? अरे पॉइंट कॉमन सर्कमफेरेंस में कॉमन मेरे भाई, इस चीज में, और इसमें ये पॉइंट कॉमन है। ये वो केस हैं, वो दो केस दो सर्कल के एग्जांपल देने, और इनमें कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, इन दोनों में एक हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, 2 पॉइंट कॉमन। 2 पॉइंट कब हो सकते हैं? जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हाँ जब दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यूं और यूं। इस केस में आपके कितने पॉइंट कॉमन में है? 2 पॉइंट कॉमन में है। या फिर हो सकता है कोई भी पॉइंट कॉमन है ना हो, जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन है नहीं है। नो पॉइंट 3 पॉइंट हो सकते हैं कॉमन है 3 पॉइंट नहीं, 3 होते ही सेम सर्कल हो जाएगा। अभी तो पढ़ा था थ्योरम का रिजल्ट क्या था, 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। 3 पॉइंट से अगर हम दूसरा सर्कल पास करवाएंगे ओवरलैप हो जाएगा। बस सर ये होगा। हाँ इसने पूछा था, फिर इसने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हैं। हाँ ज्यादा से ज्यादा आपके कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं दो सर्कल में? 2। इज दैट क्लियर? बाकी कल करेंगे हम। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा सेकेंडली फिर बता रहा हूं, टेस्ट आपको ऑफलाइन देने हैं, ऑनलाइन चेक नहीं होंगे। ऑफलाइन किसी भी रीजन से आप नहीं आ सकते हैं तो अपनी हार्ड कॉपी जमा करवाइए। 6:15 से पहले स्कूल के अंदर क्लासरूम में आप अपनी हार्ड कॉपी जमा करवा सकते हैं। अगर आप ना आ सके तो टेस्ट घर पे कर लीजिए, लेकिन आपका जो टेस्ट है वो सबमिट करवाने के लिए आपका कोई भी कज़न, फादर, मदर या कोई भी हो, जो भी आना चाहे सबमिट करवा सकता है आके। कंपलसरी आपका नहीं। मेरा टेस्ट हाँ जी सर, मेरा टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा बेटा, आपके लिए बोल दिया है। आप ऑनलाइन दो, आपका ऑनलाइन चेक होगा। ओके सर। हाँ वरना आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रहते ही दूर हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर क्लास में जिन जिन बच्चों ने काफ़ी दूर से ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है उनका टेस्ट ऑनलाइन ही चेक होगा। हर क्लास में 2-2, 4-4 बच्चे। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, ओके। सर अब बताऊंगा सर, नींद में चल के